नमस्कार, मैं घनश्याम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज से हम लोग समझेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के विभिन्न सीरीज को। इस क्रम में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के संविधान क्या कुछ कहते हैं। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के ऐसे व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करेंगे जिनका खास तौर पर 1950 से लेकर के अब तक के सफर में भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विकास में विशेष योगदान रहा अथवा उनकी भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। इस क्रम में हम लोग राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर के ऐसे व्यक्तित्व को चिन्हित कर समझने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो हम सभी के लिए आवश्यक है और हमें निश्चित रूप से उनके बारे में जानना चाहिए कि क्या कुछ उनसे जुड़े हुए बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। इस क्रम में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले झारखंड से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड के मुक्ति मोर्चा के पहले महासचिव शिबू सोरेन से अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि शिबू सोरेन की भूमिका झारखंड में महत्वपूर्ण रही है, झारखंड से उनकी पहचान रही है और शिबू सोरेन से भी झारखंड की एक पहचान मानी जाती है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो का गठन 4 फरवरी 1973 को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में शिवाजी समाज के संस्थापक विनोद बिहारी महतो, सोनोत संताल समाज के नेता शिबू सोरेन और प्रखर मार्क्सवादी चिंतक ए.के. राय की अगुवाई में हुआ था। अब विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष चुने गए, शिबू सोरेन बने झामुमो के महासचिव। झामुमो के पहले अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और महासचिव शिबू सोरेन चुने गए थे। झामुमो के नेताओं ने पहला विधानसभा चुनाव 1977 में, फिर 1980 व 1985 में लड़ा, लेकिन अपना सिंबल तीर धनुष निबंधित नहीं करा सके। इसकी सफलता झामुमो को 1989 के लोकसभा चुनाव में उस वक्त मिली जब जमशेदपुर, दुमका और राजमहल से इसके 3 प्रत्याशी जीते और झामुमो के लिए रिजर्व हो गया तीर धनुष का सिंबल। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से बिहार में तीर धनुष रिजर्व सिंबल हो गया। यह परंपरा झारखंड में भी कायम रही। इसके पहले रजिस्टर्ड पार्टी होते हुए झामुमो के प्रत्याशी जहां चुनाव लड़ते थे वहां उन्हें तीर धनुष का सिंबल मिल जाता था, लेकिन जिस लोकसभा या विधानसभा में झामुमो के प्रत्याशी नहीं उतारे जाते थे वहां तीर धनुष की फ्री सिंबल होता था, यानी उसे किसी भी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जाता था। कई दफा टूटा झारखंड मुक्ति मोर्चा। आपातकाल के दौरान 1975 में विनोद बाबू को मीसा के तहत गिरफ्तार कर भागलपुर जेल भेज दिया गया। उसी दौरान ए.के. राय व शिबू सोरेन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। विनोद बाबू 19 माह तक भागलपुर जेल में रहे। 1977 में झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने पहला विधानसभा चुनाव टुंडी से निर्दलीय लड़ा। यहाँ उन्हें 7,523 वोट मिले। जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्यनारायण दुधानी को 16,055 वोट मिले। दिसोम गुरु अपना पहला चुनाव 8,500 वोट के अंतर से हार गए। 1980 में चक्रधरपुर में पहली बार जीता था झामुमो। 1980 के चुनाव में कोल्हान में पहली बार झामुमो प्रत्याशी देवेंद्र मांझी ने चक्रधरपुर सीट से जीत हासिल कर तीर धनुष को स्थापित किया। देवेंद्र मांझी को 23,336 वोट मिले। भाजपा के जगन्नाथ वंकीरा को 10,575 वोट मिले थे और इस अंतर से देवेंद्र मांझी ने चुनाव जीते थे। 1980 में संगठित होकर चुनाव के मैदान में उतरा झामुमो। इस चुनाव में झामुमो ने चक्रधरपुर और मनोहरपुर से अपने प्रत्याशी उतारा। 1980 में झामुमो ने संगठित होकर चुनाव लड़ा जिसमें 12 विधायक ने जीत हासिल की। उस वक्त विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ तालमेल हुआ था। ज्ञानरंजन ने शिबू सोरेन इंदिरा गांधी से करवाई मुलाकात, अर्थात जब इंदिरा गांधी के साथ इनकी मुलाकात होती है। कांग्रेस के वरीय नेता ज्ञानरंजन झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलवाने के लिए दिल्ली ले गए थे। इंदिरा गांधी ने समझौता कर 45 सीटें दे दी थी। ऐसा माना जाता है कि 80 के दशक में जब झारखंड आंदोलन चरम पर था उस वक्त कार्तिक उरांव को एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलवाया था।
झामुमो के खिलाफ निर्दलीय लड़े कांग्रेस के दुर्गा प्रसाद जामुदा, तो भाजपा को हुआ था फायदा। आइए इस दिलचस्प घटना को भी जानते हैं। दोनों नेताओं ने इंदिरा गांधी से कहा था कि झामुमो को इतनी सीटें दे देंगी तो हम वहां समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद 14 सीटें ही झामुमो को दी गई। मनोहर से मनोहरपुर से झामुमो प्रत्याशी मछुआ गागराई 6,395 के खिलाफ कांग्रेस के नेता दुर्गा प्रसाद जामुदा 4,707 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे। इसका लाभ भाजपा प्रत्याशी रत्नाकर नायक 7,257 वोट के साथ प्राप्त कर गए। 1985 में झामुमो ने 35 सीट पर लड़ा चुनाव, 9 सीट पर मिली जीत। झामुमो ने वर्ष 1985 में 35 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 9 सीटों पर जीत दर्ज की। सरायकेला सीट से कृष्णा मार्डी ने जीत हासिल की थी। वर्ष 1990 में कोल्हान में 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। 1983-84 में झामुमो में मतभेद हुआ। विनोद बिहारी महतो शिबू सोरेन से अलग हो गए। 1987 में निर्मल महतो की हत्या के बाद एकजुट हुआ झामुमो। इसके बाद झामुमो के एक गुट के अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो, महासचिव टेकलाल महतो बने। दूसरे गुट के अध्यक्ष निर्मल महतो, महासचिव शिबू सोरेन, उपाध्यक्ष सूरज मंडल को बनाया गया। वर्ष 1987 में निर्मल महतो की हत्या के बाद दोनों गुट फिर से एक हो गए। वर्ष 1990 में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में भी संथाल परगना में झामुमो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वर्ष 1991 और 1996 में सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे। 1998 में सोरेन दुमका में तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेता बाबूलाल मरांडी से पराजित हो गए। इसके बाद उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनने का मौका मिला, लेकिन न्यायालय ने उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया। वर्ष 1999 में दुमका में मरांडी के मुकाबले झामुमो ने दिसोम गुरु की धर्मपत्नी रूपी सोरेन को मैदान में उतारा। मरांडी महज 4500 मतों से ही यह चुनाव जीत पाए। सोरेन वर्ष 2002 में झारखंड से राज्यसभा के सदस्य चुने गए। हालांकि उनकी सफलता में भाजपा का भी सहयोग रहा था। मरांडी के 15 नवंबर 2000 को राज्य का मुख्यमंत्री बनने के कारण दुमका लोकसभा सीट रिक्त हुई थी, लेकिन इस सीट पर उपचुनाव वर्ष 2002 में कराया गया और एक बार फिर शिबू सोरेन दुमका संसदीय क्षेत्र से सांसद चुने गए। इस उपचुनाव में झामुमो के सोरेन ने भाजपा के रमेश हेम्ब्रम को लगभग 94,000 से अधिक मतों से हराया था। वर्ष 2004 में एक बार फिर सोरेन भाजपा के सोनेलाल हेम्ब्रम को लगभग 1.15 लाख से अधिक मतों से पराजित कर दुमका से लोकसभा के सदस्य चुने गए। वर्ष 2009 के जनवरी में सोरेन तामड़ विधानसभा उपचुनाव में राजा पीटर से पराजित हो गए और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद वर्ष 2009 में ही लोकसभा चुनाव के साथ ही जामताड़ा विधानसभा का उपचुनाव हुआ और दोनों में सोरेन विजयी रहे। बाद में सोरेन ने जामताड़ा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा की सदस्यता बरकरार रखी। सोरेन अब तक 3 बार राज्य में मुख्यमंत्री बने और तीनों ही बार वह लोकसभा के सदस्य रहते हुए ही मुख्यमंत्री बने। हम उम्मीद करते हैं हमारा आज का यह छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले महासचिव और एक पहचान के संदर्भ में आप सभी को एक विशेष जानकारी प्राप्त हुई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।